यादव अपने फोन स्क्रीन पर न्यूज 18 को देखते हुए नजर आ रहे हैं, अपने सहयोगियों के साथ मौजूद हैं। और देखिए, यही हम बार बार कह रहे हैं कि यही भरोसा न्यूज 18 का है, यही विश्वसनीयता न्यूज 18 का है कि आम दर्शक से लेकर के जो खास बड़े नेता हैं वो भी न्यूज 18 पर इस तरीके से अपना भरोसा प्यार बनाए हुए हैं। और विनीता मिश्रा ने भी ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। देश के 5 राज्यों में आज काउंटिंग जारी है और मतों की गिनती हो रही है और ऐसे में अलग अलग पार्टियों की तरफ से दावे भी किए जा रहे हैं कि आज किसकी सरकार कहां कहां बनने वाली है। और यहाँ देखिए, पटना के गांधी मैदान में भी बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो अपनी नजरें मॉर्निंग वॉक के समय भी मोबाइल पर टिकाए हुए हैं और न्यूज 18 के जरिए वो पल पल की जो जानकारी है वो ले रहे हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव भी यहाँ मौजूद हैं, जो हर दिन यहाँ मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। लेकिन आज का दिन खास है क्योंकि आज किसकी सरकार बनेगी कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। किसकी सरकार कहां कहां बन रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी बंगाल में, ये मुझे पक्का अभी तक के जो रुझान है उसके हिसाब से। अब तो कुछ ही घंटों को में नतीजे क्लियर हो जाएंगे। उसी तरह से मैं समझता हूँ कि तमिलनाडु में है, वहाँ भी जोरों से टक्कर चल रहा है। उसके बाद पांडिचेरी में, उसके बाद ये असम है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। केरल है, वहाँ भी बदलाव का मूड देख रहे हैं। तो मोटे मोटे तौर पर सरकार जो है वो बंगाल में है, क्योंकि सब लोगों की निगाह बंगाल पर है। वहाँ की जनता ने निर्णय ले लिया है और हमको लगता है कि निश्चित तौर पर इस बार टीएमसी की सरकार नहीं बन पाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और सहज हो रही हैं, लग रहा है कि जनता उनके खिलाफ मत की है, इसलिए घबराई हुई हैं। घबराना भी चाहिए। बहुत दिन से वहाँ कुशासन था, बंगाल विकास से कोसों दूर चला गया था, अत्याचार लूटमार था। अब लोग बदलाव चाहते हैं। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो बिल्कुल ये तस्वीर आप देख रहे थे, जहां पर देखिए इतनी बार प्रभु राम का नारा गूंजा है धरती पे, सही में आज प्रभु राम वहां पर उतर आए हैं, अवतरित हुए हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन को, हर वो कार्यकर्ता, समस्त माता बहनें बंगाल से, बंगाली समाज से, झालमुड़ी जो चला है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का लोकल कनेक्ट, उनकी बात। बड़ी खबर शिप्रा के पास है। राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। बंगाल में प्रचंड जीत की ओर बीजेपी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुझानों में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है और पहली बार देखे पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने को तैयार है बीजेपी। बहुमत से 21 सीट आगे बीजेपी निकल चुकी है, यानी कि रुझानों में बहुमत से 21 सीट पर आगे बढ़ती हुई बीजेपी। और इससे अब यह साफ हो चुका है कि कमल खेल सकता है पश्चिम बंगाल में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रुझान के मुताबिक बीजेपी जो है वो पश्चिम बंगाल में सरकार की ओर बढ़ती हुई। राहुल, चले बिल्कुल, तो देखिए बहुमत से काफी ज्यादा सीट पर आगे जो है वो बीजेपी निकल चुकी है और इन्हीं जश्न के साथ की तस्वीर सामने आई है। और बीजेपी हेडक्वार्टर से जाएगा फिर से ये तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर बेहद ही खास हो जाती है, बीजेपी के लिए बेहद खास हो जाती है, क्योंकि एक राज्य जो बंगाल था, उस बंगाल में सिंधमारी बड़ी जरूरी थी। खास करके कैसे टीएमसी के किला को भेदा जाए और खास करके जो कोर वोटर बैंक है उनको तोड़ा जाए, उनको तोड़ने में बीजेपी इस बार कामयाब भी साबित हुई है। और लगातार बीजेपी ने जो बड़े मुद्दे उठाए, आपको हम टीवी के बारे में बता रहे हैं, जहां सी जोसेफ विजय कि इनका पूरा नाम और एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे थलापति विजय। और जोसेफ विजय की अगर बात करें तो देखिए ये आगे चल रहे हैं, और टीवी की बात करें तो देखिए 100 सीटों पर टीवी के आगे चल रही है, यानी कि बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर इस बार उभर रही है। और ये कोई नई पार्टी ही है, पुरानी पार्टी नहीं है। 2 साल पहले इसका पहले गठन हुआ था। एक बार फिर से तमिलनाडु की नजर डाल लेते हैं तो डीएमके जो है वो 59 सीट पर आगे चल रही है, लेकिन सबसे चौंकाने वाले जो आंकड़े सामने आए वो टीवी को लेकर के आए, यानी कि थलापति विजय ने स्पष्ट कर दिया कि हम इस
चुनाव में उतर रहे हैं और देखिए सेंचुरी यानी कि शतक रुझानों में ये आंकड़े बता रहे हैं थलापति विजय को लेकर के। और विजय ने जब 2024 का लोकसभा चुनाव था उससे कुछ दिन ठीक पहले इस पार्टी का गठन किया था और आपको याद होगा कि एक संबोधन भी हुआ था जिसमें बड़ी भीड़ हुई थी, हालांकि उस वक्त हादसा भी हुआ था और उस वक्त चर्चा में रहा था। बंगाल की बात करते हैं, 293 सीटें हैं और 171 पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी कि 148 से ये आंकड़े काफी ज्यादा 23 सीट जो है वो आगे हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि अपने अकेले दम पर बीजेपी ने किस तरीके से काम किया है और इस काम का जो अब जलवा है वो देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें हैं और यहां पर देखिए लेफ्ट की बात करें, बहुत पीछे छूट गई है, वामपंथ का खात्मा होता चला गया। उसके बाद से अब ममता बनर्जी की अगर बात करें तो उनके युग की भी समाप्ति जो है वो देखने को मिल रही है और एक नया जो उदय है वो देखने को मिल रहा है बीजेपी के तौर पर, भगवा के तौर पर। और बीजेपी ने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से हम महिलाओं के लिए और महिलाओं का आरक्षण पर हम किस तरीके से साथ है, लेकिन विपक्ष उसके साथ नहीं है। एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और ये अलग अलग जगहों की तस्वीर सामने आई है। ये पश्चिम बंगाल की जरा तस्वीर देख लीजिए जहां पर भगवा झंडा लहरा रहा है, जहां बीजेपी के झंडे लहराए जा रहे हैं और भगवा में बंगाल नजर आ रहा है। तो देखिए 2011 से सिलसिला शुरू हुआ था ममता बनर्जी का, जहां 2011 का वो चुनाव जीती, 2016 का चुनाव वो जीती और उसके बाद से जैसे ही वो आंकड़े अब सामने रुझानों में आए तो ये बीजेपी ने बता दिया है कि किस तरीके से बड़ा जो उलटफेर है वो बीजेपी करने के लिए जानी जाती है। वो भले ही किसी राज्य में कमजोर हो, विधानसभा सीटों को लेकर के कमजोर हो, लेकिन उसी कमजोरी को वो बड़ा ही हथियार बनाती है और बीजेपी लगातार उस पर काम करती है। और इन्हीं सालों दर साल का काम है कि एक बार बड़ा जो फैक्टर है वो बीजेपी बन करके उभर करके सामने आई है। हालांकि एक बड़ा मुद्दा एसआईआर की अगर बात करें तो एसआईआर में खास करके जो अयोग्य वोटर्स थे उनके भी नाम काटे गए और इसका फायदा कहीं ना कहीं मिला, यानी कि जो योग्य। एक बार फिर से इस नाव के जरिए इस ग्राफिक्स को समझ लीजिए, जहां बीजेपी 171 सीटों पर अब आगे चल रही है और यही वो नाव की सवारी हुगली नदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसकी तस्वीर सामने आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारग्राम में झालमुड़ी भी खाई थी, जहां झारग्राम में भी सभी सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आई, चाहे वो जलपाईगुड़ी हो, सिलीगुड़ी की भी तस्वीर हमने दिखाई। और एक बार फिर से इन आंकड़ों को देखिए, समझिए कि ये आंकड़े बेहद ही बड़े हैं, ये आंकड़े ऐतिहासिक है बीजेपी के लिहाज से और बीजेपी ने ये बता दिया कि किस तरीके से हम बाकी राज्य जहां पर हम कमजोर थे, जहां हमारी स्थिति ठीक नहीं थी, वहां भी हम अपने मेहनत से हम जनता के साथ किस तरीके से जुड़ाव के साथ हम खड़े हो सकते हैं। लगातार भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं वो बीजेपी इस बार उठाती रही। कोई पर्सनल अटैक जो है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर नहीं किया। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर के लिए रुक करते हैं सहयोगी शिप्रा का। और देखिए